मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। ऐसे में हरियाणा को कृषि प्रधान के बजाय किसान प्रधान प्रदेश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और किसान परिवारों के बच्चे आज फौज से लेकर खेलों में जाकर हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के किसान बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति भी बन गए हैं और यही वजह है कि किसानों की प्रगति हरियाणा की प्रगति का हिस्सा है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं, तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादों की ढुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम आसान करने के लिए पैक हाउस स्थापित किए हैं, जिसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही किसान अपने उत्पाद और अपनी उपज को देश ही नहीं दुनिया भर में पहुंचा सकें। इसके लिए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मंडी विकसित की जा रही है, जिसमें सालाना 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। इस मंडी में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप फल और सब्जियों की पैकेजिंग और छटाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में चलाई जा रही किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ही नतीजा है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी एक प्रगतिशील किसान प्रदीप बुधवार हैं, जो रोहतक में कई साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इससे पहले परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान की खेती करते थे, जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और करीब 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिलना शुरू हुआ। अपना नाम बताकर ये बताइए कि कब से कर रहे हैं खेती? मेरा नाम मैडम प्रदीप बुधवार है और मैं 15-16 साल से खेती कर रहा हूँ। ये अच्छा, इससे पहले किस चीज़ की करते थे? इससे पहले जैसे गेहूँ बाजरा बो दिया, सरसों बो दिया, बस ये जो परंपरागत खेती बड़े बूढ़े बोया करते उससे खेती में ध्यान था। फिर या एक भाई ने सलाह दी, पूरा 1-2 विजिट करी था, देखा तो इससे कुछ प्रॉफिट लग गया था, हमने शुरू कर दी थी 1-2 एकड़ से। वहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल 7 से 8 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और परंपरागत खेती के मुकाबले स्ट्रॉबेरी की खेती में काफी अंतर है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की खेती में काफी अच्छा मुनाफा है। अच्छा, आप कितने एकड़ में आप स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं? अब जी ये 7-8 एकड़ में है और 7-8 एकड़ में ये लगा लो 50-40 आदमी काम करते रहते हैं। उनका भी जैसे गांव में लोकल है या कुछ हमारे बाहर से भी आते हैं, तो उन परिवारों का भी रोजगार मिल गया। अच्छा, पहले परंपरागत करते थे, उसके बाद जिस तरह आप फलों पे आए, बागवानी से जुड़े, तो दोनों में कितना फर्क देखा? दोनों में दिन रात का फर्क है। प्रगतिशील किसान प्रदीप बुधवार ने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेती बाड़ी के बारे में सिखाते हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करें तो इसको लेकर विभाग द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, विजिट सेमिनार वगैरह, जैसे सेमिनार वगैरह लगाते हैं ना, डॉक्टर की टीम आती है, वो बताती है इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसका जैसे हम पानी वगैरह मिट्टी वगैरह जो भी टेस्ट करवाते हैं उसका सबकी हेल्प दे देते हैं सरकार। अच्छा, डॉक्टरों की टीम आती है, मिट्टी की भी जांच की जाती है। हाँ, जब मिट्टी जांच हो, जब बता जी ऐसे स्ट्रॉबेरी मिल जाए है ना, तो इस साइज में सर्दी में स्ट्रॉबेरी का साइज छोटा छोटा होता है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी का पौधा करीब 1 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है और करीब 6 से 7 महीने तक स्ट्रॉबेरी की खेती चलती है, जिसमें उत्पादन भी लगातार मिलता रहता है। अच्छा, कितने महीने का जो है इसका पूरा फसल चक्र होता है? फसल चक्र जी ये लगा लो, टोटल तो अगर हम बागवानी तरफ चलते हैं तो ये पूरा साल 3-4 महीने छोड़े सारे साल चल, क्योंकि इसी में दूसरी फसल बो देते हैं, फिर तरबूज वगैरह। बाकी इसका टाइम पीरियड है स्ट्रॉबेरी का 6-7 महीने के आसपास। जैसे मार्च अप्रैल में ये एंड हो जाती है और नवंबर में लगानी शुरू कर देते हैं। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये 6 से 7 महीने का इसका टाइम। एक चीज़ और फायदा जी इसका, साथ के साथ जैसे 1-1.5 महीने बाद ये पैदावार शुरू हो जाती है। ये नहीं है अगर 4 महीने 6 महीने वेट करना पड़ा है तो जल्दी इसमें पैदावार शुरू हो जाती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप बुधवार बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर काफी अच्छी सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। अच्छा, सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है? कितनी सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी तो जी जैसे 40-50 हज़ार के आसपास मिल जाती है, जैसे जब प्लांट लगाते हैं उस टाइम पे। फिर कुछ जैसे और है टर्नल वगैरह इसकी भी मिल जाती है, जैसे तरबूज वगैरह बोते हैं उसमें जैसे, तो कुछ मिल जाता है आप सरकारी तरफ से। काफ़ी उन फसलों में कुछ नहीं मिलता, इस फसल में मिल जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी से किसानों को काफी सहयोग मिल रहा है, जिससे किसानों की लागत में भी कमी आती है और मुनाफा बढ़ जाता है। अच्छा, सरकार ने 10,000 से सब्सिडी बढ़ाकर 43,000 की है, तो इसका फायदा है कुछ? हाँ, फायदा तो है जी। फायदा तो ये है ना, लागत कॉस्टली खेती है। जैसे सरकारी तरफ 7 एकड़ हो गए, 2-2.5-3 लाख का जोटा लग जाता है, तो उस तरह मदद तो मिलती है, आदमी हौसला अफजाई होता है। अच्छा, सरकार हमारे लिए कुछ करी है। आप कितनी एकड़ में करते हैं कुल? अब 8 एकड़ के आसपास है जी। प्रगतिशील किसान प्रदीप बुधवार ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने पर 1 एकड़ में से 4 से 5 लाख रुपए की लागत आती है और सभी खर्च निकालकर 5 लाख रुपए तक बचत हो जाती है। वहीं परंपरागत खेती में मुनाफा काफी कम होता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में 30 से 40 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उन लोगों की आजीविका भी काफी अच्छी चल रही है। 1 एकड़ पे बात करें तो कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा आप कमा लेते हैं? जी 4-5 लाख है इस पे लागत भी आ जाती है और 4-5 लाख कमा भी लेते हैं। मतलब टोटली बिक्री हो जाती है कि लेगल 7-8-9 लाख की, 10 लाख के आसपास। 4-5 की उसमें जैसे रोज का इसमें फेंकन खर्चा भी, लेबर लगी रहती है और भी खर्चा भी बहुत है इसमें। बाकी नो है अगर ठीक ठाक अगर ऊपरली मार नहीं पड़े मौसम की तो एकड़ के हिसाब से 5-4 लाख है 1 एकड़ से। बाकी फसल में ये कुछ नहीं मिलता। उसमें तो ये है पूरा बोना खाना बस काम मिल रहा रहता है, उसमें बचत कुछ नहीं आती, घर का काम चलता बस। इससे नु हम 2 आदमियों को रोजगार भी दे देते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से आप 7-8 एकड़ में कर रहे हैं, तो कितने परिवारों को रोजगार दे रहे हैं? इसमें जी हमें 30-40 परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। कुछ डेली बेच गए हैं, कुछ परमानेंट रह रहे हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप बुधवार के मुताबिक हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर किसान अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सरकार जिस तरह से कह रही है कि अगर बागवानी की ओर हम जा रहे हैं तो किसानों की आय जो है दोगुनी हो रही है, क्या ये बात सही है? बात तो 2 गुनी के 3 गुनी भी हो जाए हैं, पर वही बात है कई बार मौसम हमारा सब्सिडी जैसे लाकर कॉस्टली खेती है ना, तो सरकार से ये गुजारिश है अगर इसमें थोड़ा और अगर सब्सिडी वगैरह प्रावधान किया जाए तो किसान जैसे आज हम हैं, चोट लगी 2 किसान ये देख कर भाई इनका नुकसान हो गया, तो महंगी खेती है, लोग हौसला अफजाई के लिए कुछ थोड़ी और इसमें सब्सिडी ऐड कर दें। जैसे पोलोथीन वगैरह ढकना पड़ता है या कुछ और है, जैसे मैं टर्नल आप ये पोलोथीन देख रहे हो, ये सब पोलोथीन इसके ऊपर ढकना पड़ता है, नहीं तो पड़ेगा उससे फ्लावरिंग ख़राब हो जाती है। तो इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कुछ सब्सिडी बढ़ाई जाए तो किसान और भी इसमें लगाना शुरू कर देंगे। इससे दोनों तरह का फायदा है, क्योंकि इसमें ड्रिप सिस्टम चलता है, पानी की भी बचत होती है, क्योंकि पानी का स्तर गिरता जा रहा है अपने यहाँ हरियाणा में। अच्छा, लो टनल पे भी सरकार के द्वारा 12 से 13 रुपए जो है सब्सिडी अनुदान दिया जा रहा है। हाँ, उसका भी मिल रहा है जी। वहीं उन्होंने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अच्छा, और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? और किसानों को यही संदेश देंगे, भाई गेहूं बाजरा छोड़ गए, आपने खाने जोगे बोल यारो, सरकार भी दुखी नहीं होगी,
और इस बार जो सरकार भी राजी है और हम भी राजी, यो संदेश देना जी इसमें 2 रुपये बच जाए। प्रगतिशील किसान प्रदीप बुधवार ने कहा कि हरियाणा सरकार की योजनाओं से किसान आज काफी खुश है, क्योंकि किसानों का हित ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। अच्छा, आज जिस तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है, बागवानी में जो नई नई स्कीमें लेकर आ रही है, तो क्या उससे किसान खुश है आज? अगर जो जिसका इंटरेस्ट है जी वो तो खुश है, और जिसने कुछ करना ही नहीं, यही बात है जी। कुछ इंटरेस्ट होगा तो कुछ कमाएंगे, कुछ अपना मेहनत करेंगे, तो सरकार तो प्रोत्साहन बहुत दे रही है, उसके साथ किसानों को खुद भी जागरूक होना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की बिक्री में कोई परेशानी नहीं होती। स्ट्रॉबेरी की डिमांड काफी ज्यादा है, इसलिए स्थानीय मंडियों समेत आजादपुर मंडी में स्ट्रॉबेरी की बिक्री आसानी से और अच्छी कीमत पर हो जाती है। अच्छा, इसकी बिक्री को लेकर बात करें तो इसकी बिक्री में कहाँ कोई करते दिक्कत नहीं है। कहाँ बिक्री करते हैं? ऑल इंडिया में है, कहीं भी अगर आप खुद अगर टाइम है तो खुद भी जहाँ भी जाओगे वहाँ हो जाएगी। नहीं तो आजादपुर इसका मेन केंद्र है, वहाँ जाते ही बिक्री हो जाती है। भाव अच्छा मिल जाता है? भाव ठीक मिल जाता है। वहीं रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर अपनी जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती को शुरू करने में थोड़ी ज्यादा लागत आती है, लेकिन कमाई भी 4 गुना ज्यादा होती है। नमस्कार जी, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बात रखना चाहूँगा। बागवानी विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है क्षेत्र विस्तार, और इसमें स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन, स्ट्रॉबेरी की जो फसल है यदि उसको किसान भाई अपनाते हैं, उसको लगाते हैं, तो उससे किसानों को क्या कुछ आमदन हो सकती है। किसान भाइयों, जो स्ट्रॉबेरी है आमतौर पर जैसे इसको रसबेरी भी बोलते हैं, तो ये सर्दी की फसल है, सीजनल ऐसा फल है, ये फलों के अंदर आती है जो बिल्कुल सीजनल 6 महीने की फसल होती है। सितंबर लास्ट से अक्टूबर में इसकी जैसे रोपाई होती है। रनर लगते हैं इसके, बेल टाइप की जो पौधे होते हैं छोटे, रनर जिसको हम बोलते हैं, वो लगते हैं। आजकल टिश्यू कल्चर से भी तैयार होने लग गए इसके पौधे, टिश्यू कल्चर के भी पौधे, जैसे हमारे साउथ में पूना वगैरह कलकत्ता साइड में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं, और ये मार्च एंड तक लगभग चलती है। तो 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार इसके पौधे लगते हैं, जो 6 से 7 रुपये का किसान भाइयों को मिलता है। काफ़ी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम कह सकते हैं वह काफ़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा खर्च इस पर ज़्यादा होता है प्रति एकड़, क्योंकि ये ट्रिप के ऊपर लगानी होती है, मल्चिंग टनल पर लगानी होती है। लेकिन आमदन की यदि मैं बात करूं तो आमदन भी किसान भाइयों यदि अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो आज के दिन में स्ट्रॉबेरी से यदि प्रति एकड़ की यदि आमदन की बात करूं तो प्रति एकड़ आमदन भी जितना खर्च किसान इस पर करके चलता है, अमूमन यदि मैं खर्च की बात करूं तो इसमें मैं मानता हूँ वह प्रति एकड़ जो खर्च होता है किसान का, वो स्टार्टिंग में 1 एकड़ में 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आ जाता है। लेकिन आमदन भी 4 से 5 गुना होती है, 10 से 12 लाख रुपए तक की किसान भाई 1 एकड़ से स्ट्रॉबेरी की आमदन ले सकता है, और ऐसा ले भी रहे हैं। इसके साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि रोहतक जिले के सुनारिया कला गांव में कई किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। हमारे हरियाणा में भी जैसे हिसार में, भिवानी में, हमारे रोहतक में भी बगल में गांव है सुनारिया कला, यहाँ पे कई किसान भाई हैं जो पिछले 15-20 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। आमतौर पर ये रेतली ज़मीन के अंदर बहुत अच्छी होती है, रेतली ज़मीन चाहिए इसको, क्योंकि बेलनुमा इसकी जो पौधा होता है बिल्कुल नाजुक बेलनुमा होता है, बे उसी के ऊपर लगते हैं, और बहुत ही डेलिशियस एक फल है स्ट्रॉबेरी, जिसको 3 महीने के बच्चे से ले गए 100 साल तक का बूढ़ा इसको खा सकता है, ईजिली हजम हो जाता है। बहुत अच्छा बाज़ार में इसका भाव मिलता है, 250 से 400-500 रुपये केजी तक के इसके भाव रहते हैं। आमतौर पर देखते हैं हम छोटी छोटी प्लास्टिक की जो पिनेट होती हैं उसमें हम स्ट्रॉबेरी देखते हैं मार्केट में, आराम से ईजिली इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, हाई लेवल की डिमांड होती है। एक तरह का ये एक्जोटिक विदेशी टाइप का फ्रूट इसको हम कह सकते हैं, और इसकी काश्त आराम से हरियाणा में रेतली ज़मीन में हम कर सकते हैं। मध्य दर्जे का यदि हमारे पास पानी है, उस गुणवत्ता में भी इसकी खेती होती है बहुत बढ़िया।
वहीं उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती में ज्यादा ठंड से बचा कर रखना पड़ता है, जिसके लिए लो टोनल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर बागवानी विभाग अच्छी खासी सब्सिडी दे रहा है। इसी के साथ ही मल्चिंग पर भी सब्सिडी देने की योजना है। बस इसको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हमने ध्यान रखनी होती हैं। बस सर्दी से इसको हमने बचाना होता है। सर्दियों से बचाने के अंदर एक प्लास्टिक का एक ढांचा होता है जिसको लो टनल हम बोलते हैं। उस लो टनल के ढांचे पर भी हमारा विभाग सब्सिडी देता है, किसान भाइयों को अनुदान देता है। 12 से 14 रुपये प्रति स्क्वायर जैसे मीटर के हिसाब से हम किसानों को उस पर हम सब्सिडी देते हैं। उस पर जो हमारा 24 से 30 रुपये तक का खर्च आता है किसान भाइयों का, जिसको लो टनल बोलते हैं। दूसरा, बेड के ऊपर प्लास्टिक की सीट जिसको प्लास्टिक मल्चिंग बोलते हैं, ताकि जो फ्रूट की गुणवत्ता है वो साफ़ सुथरी रहे, खरपतवार ना उगे, ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे। 3-4 चीज़ों में जो मदद करती है। उस प्लास्टिक की मल्चिंग के ऊपर भी बागवानी विभाग की तरफ से अनुदान की स्कीम है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती पर 43,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। तो स्ट्रॉबेरी का जो कल्टीवेशन हम करते हैं वो हमारी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, जैसे विभाग की तरफ से इस पे अनुदान है। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार की एक टॉपअप की स्कीम है साथ में, तो प्रति एकड़ 43,000 रुपये का स्ट्रॉबेरी पे अनुदान देते हैं। एक ही किस्त में जाता है ये। दूसरे जो हमारे फल हैं, कोई भी फल यदि किसान भाई लगाता है तो वो अनुदान हम 3 बार करके देते हैं। जैसे प्रथम हमारा हो गया, उसके बाद 1 साल के बाद प्रथम वर्ष, फिर द्वितीय वर्ष। लेकिन स्ट्रॉबेरी की कोई काश्त करता किसान भाई उसको एक ही किस्त में, एक मुश्त किस्त में उसको 43,000 रुपये की मदद करते हैं, जो MIDH से भी मिलता है। और हरियाणा सरकार ने जो नई स्कीम टॉपअप चलाई है पिछले साल से, उस स्कीम के तहत इस पर अनुदान मिलता है। तो स्ट्रॉबेरी की जो काश्त है सर्दी के अंदर एक बहुत अच्छा विकल्प है किसान भाइयों। जो हमारी दूसरी कृषि की दूसरी जो फसलें हैं, यदि उनके साथ हम इसकी काश्त को यदि थोड़ा सा जोड़ें तो इससे जो आमदन है 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं स्ट्रॉबेरी से। तो मैं ये बिल्कुल बखूबी प्रैक्टिकल आधार पर ये कह सकता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी की मार्केटिंग आसानी से हो जाती है और रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़ समेत दिल्ली के आजादपुर मंडी में स्ट्रॉबेरी की बिक्री होती है। ईजिली इसका मंडीकरण होता है। जैसे आमतौर पर तो दिल्ली बेचते हैं किसान भाई इसको, रोहतक में भी आराम से सेल कर सकते हैं। आमतौर पर वैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आराम से इकट्ठी होकर प्लास्टिक के पेनेट में अंदर ये जाती है, वहाँ पे इजीली ये सेल हो जाती है। जहाँ तक ट्रेनिंगों की बात है तो विभाग की तरफ से समय समय पर ट्रेनिंगें किसान भाइयों के लिए चलती रहती हैं। HTI उचानी ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग चलती हैं सोमवार से शुक्रवार। दूसरा, जिला स्तर पर भी हमारे ट्रेनिंग कैंप हैं, हमारे कुछ सेमिनार हैं, किसान मेले हैं, छोटे 1 दिवसीय या कोई अवेयरनेस कैंपेन है वो हम चलाते रहते हैं। खंड स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं वो किसानों से निरंतर उनके खेतों में जाकर उनके साथ तकनीकी ज्ञान साझा करते रहते हैं। तो ये आज के दिन में किसान भाइयों स्ट्रॉबेरी को लेकर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, वह जो स्ट्रॉबेरी है, यदि आपकी ज़मीन रेतली ज़मीन है, आपके पास पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, तो एक बहुत अच्छा एक विकल्प है स्ट्रॉबेरी आपको एक अच्छी इनकम के लिए। क्योंकि मैंने बताया प्रति एकड़ जो इनकम है इससे वो 10 से 15 लाख रुपए तक भी किसान भाई ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी से। तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर थोड़ा सा हमने ज़रूर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसकी काश्त की थोड़ी सी पहल करनी चाहिए। और जो हमारी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का जो मुख्य ध्येय है आज के दिन, वह किसानों की आमदन को बढ़ाना, वो भी बिल्कुल बागवानी यदि हम अपनाते हैं तो उससे बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। 4 से 5 गुना तक किसान भाइयों की आमदन बागवानी से बढ़ती है। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान बिना चिंता किए खेती कर रहा है और सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है।